तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी बेसब्री से जिसका इंतजार कर रहे थे, फाइनली अगर कहा जाए तो यूपी डीएलएड सेकेंड फेज काउंसलिंग शेड्यूल का वो इंतजार की घड़ी आपकी समाप्त हो चुकी है। हमने आपके बीच में वीडियो के माध्यम से डीएलएड सेकेंड काउंसलिंग कहा जाए या सेकेंड फेज काउंसलिंग कहा जाए, उसके बारे में विस्तृत तरीके से मैंने इसके पहले वाले वीडियो में इन्फॉर्म कर दिया है ना। लेकिन फिर भी तमाम तरह के आपके डाउट्स हैं, तमाम तरह के कंफ्यूजन्स बन रहे हैं, है ना। प्रत्येक कंफ्यूजन्स को इस वीडियो के माध्यम से हम दूर करने का प्रयास कर रहे थे। मैं कल से ही आपसे कह रहा था, या आप इसके पहले वीडियो उठाकर देख लीजिए, तो मैंने 23 तारीख का जिक्र किया था। 23 तारीख तक या 23 तारीख से पहले आपका सेकंड फेज का शेड्यूल आ जाएगा, ठीक है। और आज वही चीजें सत्य हुई कि आपके जो सेकंड फेज शेड्यूल है वो ऑलरेडी आपके बीच में आ चुका है, जो कि आप बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं, ठीक है। तो चलेगा, यहां देख सकते हैं सेकंड फेज काउंसलिंग के बारे में हम बारीकी से चर्चा करेंगे। भाई तमाम तरह के कंफ्यूजन्स आपके बन रहे थे, जिनकी काउंसलिंग 2,40,000 से पहले हो चुकी थी। मींस फर्स्ट फेज काउंसलिंग में अगर आपने पार्टिसिपेट किया था, तो ऐसे में खासकर फर्स्ट फेज वालों को तमाम तरह के कंफ्यूजन्स बन रहे हैं, तमाम तरह के डाउट्स बन रहे हैं, है ना। इस वीडियो में हम आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करेंगे। सवाल यहाँ 5,000 का पेमेंट का है, अन्य राज्य का एडमिशन कब होगा, स्कॉलरशिप डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, डायरेक्ट एडमिशन है और कम फीस में एडमिशन का ऑफर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। कॉन्टेक्ट नंबर आप लिख सकते हैं 94 52 33 10 53, ठीक है। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सबसे कम फीस में एडमिशन मैं कराऊंगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा भैया, एडमिशन सिर्फ उन्हीं का होगा जिनका आवेदन हुआ रहेगा, ठीक है। बाकी मेरे पास ऐसे लोगों का ऑप्शंस नहीं है जिनका आवेदन नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहां देख सकते हैं काउंसलिंग शेड्यूल, आप देख लीजिएगा, ये दोनों शेड्यूल आपके बीच में लगा है, ठीक है। शेड्यूल आपके बीच में बेहतर तरीके से नजर आ रहा है, थोड़ा सा हम, ठीक है। अब आपके बीच में अच्छा खासा दिख रहा है, ठीक है। यहां देख सकते हैं आपके बीच में कहा जा रहा है, देख सकते हैं ये आपकी स्टेट रैंक है, ये संस्था का आवंटन है। सबसे पहला चीज 5,000 पेमेंट करने का जिक्र आप कर रहे हैं कि 5,000 का पेमेंट हम कब तक करेंगे। लिखा जा रहा है रैंक 1 से 3,25,779 तक प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने हेतु, ठीक है। यानी 5,000 का पेमेंट उनको करना है जो जिन लोगों ने जो है जिनकी काउंसलिंग 2,40,000 के इधर है, ठीक है। यानी 2,40,000 जैसे आपकी काउंसलिंग भैया 2,40,000 वालों की पहले वालों की हो चुकी, मींस 1 से 2,40,000 तक की तो काउंसलिंग हो चुकी है। लेकिन यहां 3,25,000, 1 से 3,25,000 का जिक्र किया गया। क्यों किया गया है? क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो रैंक 1 से 2,40,000 के अंदर वालों में उन्होंने काउंसलिंग नहीं कराया है, इसलिए यहां 3,25,000 का जिक्र किया जा रहा है। भाई अगर किसी कारणवश आपने एडमिशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं किया था फर्स्ट फेज में, तो आप इसमें जो है बेहतर तरीके से अपने 5,000 को पेमेंट कर सकते हैं। अभी पेमेंट आपका हो नहीं रहा है, वेबसाइट अपडेट होगी तो उस समय शो करेगा कि ऑनलाइन पेमेंट आपको कब करना है। अगर आज अपडेट, वैसे आज तो नहीं होगा, ठीक है। अब जब भी होगा भैया वो कल हम बताएंगे कि आपको पेमेंट कब करना है, ठीक है। अभी इसका डाटा यहां देख सकते हैं, ये कोई एग्जैक्टली डेट हमें नहीं बताया गया है कि 5,000 का पेमेंट, हालांकि यहां लास्ट डेट का जिक्र किया गया 8 फरवरी तक आप कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली डेट हमें नहीं बताई गई कि हम पेमेंट कब तक कब से कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसके बारे में हम आपको नहीं बता रहे हैं। बाकी यहां ध्यान दीजिएगा, लिखा जा रहा है 27/1/2025 से 30/1/2025 तक, ठीक है। आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी। रैंक 1 से 3,25,000 फेज फर्स्ट में प्रवेश न पाने वाले, रैंक 2,40,000 के बाद के अभ्यर्थी, ठीक है। रैंक 2,40,000 के बाद के अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। और यहां देख सकते हैं 31 जनवरी को इनका कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है। भाई जिनकी चाहे कोई भी अभ्यर्थी होगा, आप इसमें पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। और 5,000 का पेमेंट मेरे भाई तभी करिएगा, ठीक है, जब आप ये श्योर हो जाइए कि नहीं मुझे एडमिशन लेना है। अब ऐसे फ्री मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये पैसा आपका नॉन रिफंडेबल है, पैसा रिफंड नहीं होगा। ऐसा मत सोचिएगा कि चलिए यार पेमेंट कर देना, एडमिशन होगा नहीं होगा तब वो हमारा पैसा तो वापस हो जाएगा। ये चीज ये जो है भावनाओं में मत रहिएगा कि नहीं हमारा पैसा रिफंड हो जाएगा, ठीक है। पैसा आपका रिफंड नहीं होगा, ठीक है।
देखिएगा, और एक चीज आप पूछ रहे थे कि सीटें जनरल कब होगी, जनरल इस सेकंड फेज में हो जाएंगे। मैं हमेशा आपको बताता हुआ आ रहा हूं कि सेकंड फेज में सारी सीटें जनरल में कन्वर्ट हो जाएंगी। देखिएगा, कहा जा रहा है कि 31 तारीख, जैसे 31 तारीख को इनका अलॉटमेंट रिजल्ट है, फिर 31 से अगली फेज हमारी शुरू हो रही है। रैंक 1 से 3,25,000 अन्य राज्य के अभ्यर्थी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, विशेष आरक्षण श्रेणी के प्रवेश आवंटन न पाने वाले जो उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी, ठीक है, इसमें भी आप आवेदन जो है कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा 6/2/2025 से 10/2/2025 तक, यहां देखिएगा सीटें जो कन्वर्ट होने का जिक्र किया गया है, ये 6/2/2025 से किया जा रहा है, ठीक है। कहा जा रैंक 1 से 3,25,000 तक के समस्त आवेदित अभ्यर्थी जो है 100% सीटों को भरे जाने के उद्देश्य से समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत जो है आरक्षित श्रेणी, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष जो है आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने पर उक्त आरक्षित सीट की जो श्रेणी है रिक्त सीटों को अनारक्षित सीटों में परिवर्तित करते हुए, मींस आपका जो सीटों का कन्वर्ट है, ठीक है, यानी जो कैटेगरी की सीटें हैं वो जो कन्वर्ट होंगी भैया, वो सेकंड फेज में आपकी सेकंड फेज में तो कन्वर्ट होंगी, लेकिन यहां देख सकते हैं अनारक्षित सीटों में परिवर्तन कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ आपकी प्रवेश को जो अंतिम तिथि, अंतिम रूप देने का जो काम है वो 18 फरवरी को होगा, और प्रशिक्षण प्रारंभ होने का जो जिक्र आप कर रहे थे कि हमारा प्रशिक्षण कब से प्रारंभ होगा, वो 19 फरवरी से आपके प्रशिक्षण प्रारंभ होने का जिक्र किया गया है। बाकी इसमें जो है भैया अलग से कुछ नहीं है, ठीक है, ये तो आपके सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा के संदर्भ में है, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यहां अब हम बात करते हैं कि हम 5,000 का पेमेंट कब करेंगे। 5,000 पेमेंट करने का जिक्र यहाँ देख सकते हैं किया गया है भैया, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी आप पेमेंट मत करिएगा, पेमेंट करने का समय आपके पास 8 फरवरी तक है यार, अभी से आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त समय मिल रहा है, तो हम कहीं अब से परेशान हो, ठीक है। तो इसके लिए बेफिक्र आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मुक्त रहिएगा। अब देखिएगा 5,000 पेमेंट अभी आप मत करिएगा, मैं आपको बताऊंगा, आप वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है, वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ अन्य राज्य के अभ्यर्थी एडमिशन कब से लेंगे भैया, सेकंड फेज में अन्य राज्य के अभ्यर्थियों का एडमिशन होगा, आप परेशान मत होइए, ठीक है। मैं आपको लगातार बताता हुआ आ रहा हूं भैया कि आप शुरू से मेरे साथ अगर वीडियो देख रहे हैं तो मैंने आपको बेहतर तरीके से बताया है कि अन्य राज्य के अभ्यर्थियों का एडमिशन सेकंड फेज में होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको एडमिशन चाहिए भैया, ठीक है, तो आप इस नंबर पर अविलंब संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। बेहतर जगहों पर एडमिशन होगा, बिल्कुल कम फीस में एडमिशन होगा, ठीक है, और सबसे पुख्ता प्रमाणित जगहों पर आपका एडमिशन होगा यार, कोई काट नहीं सकता है, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। हमेशा मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूं कि अगर आपको कम फीस में एडमिशन चाहिएगा, ठीक है, तो आप बेधड़क हमसे संपर्क करिए, ठीक है। एक एथेंटिक जगहों पर लोग कहते हैं कि एनसीटी से अप्रूवल है या नहीं, अरे यार मैंने अपने कॉलेज को वेरीफाई किया है, ठीक है, मैंने उस पर प्रॉपरली वीडियो बनाया है, मैंने आपको बेहतर तरीके से बताया, हर चीज को मैंने कर रखा, कोई चीज छोड़ा नहीं है, बस आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। अब एडमिशन लेने के लिए विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे पास कॉल करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्कॉलरशिप डेट के बारे में हमसे पूछ रहे थे भाई, 30 तारीख जो है ओबीसी की लास्ट डेट है, ठीक है, 30 तारीख ओबीसी की लास्ट डेट है। अब मुझे बताओ मैं उसमें क्या कर सकता हूं, ठीक है। आप हमसे बात कर रहे हैं भैया डेट को बढ़वा दीजिए, यार मेरे हाथों में वो चीज नहीं है, ठीक है, मेरे हाथ में अगर ये चीज होती तो शायद आज डेट आपकी 1-2 महीने और बढ़ जाती, ठीक है। अरे मुझे अपने जेब से रुपया नहीं देना है, ठीक है, मुझे अपने जेब से नहीं देना भैया कि हम डेट को बढ़वाएंगे, है ना। जो मेरे हाथ में था, जो हम लोगों से कर बन रहा है, अभी भी हमारी प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन की टीम इस स्कॉलरशिप के लिए परेशान है मेरे भाई, ठीक है। आपको विश्वास हो या ना हो वो अलग का मामला है, ठीक है, लगातार इस पर चर्चा चल रही है, क्योंकि भाई आप भी स्कॉलरशिप के हकदार हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे नहीं बैठते हैं, ठीक है, काम इस पर अनवरत जारी है, जो होगा मैं आपको बताऊंगा, ये हमारे हाथ में चीजें नहीं है, ठीक है। ओबीसी वालों की डेट 27 तारीख तक है, ठीक है। बाकी जनरल वालों की जो डेट है वो तो ऑलरेडी आपकी समाप्त ही हो चुकी है। दूसरा सवाल यहाँ ये है, डायरेक्ट एडमिशन के बारे में आप हमसे पूछ रहे थे, लोग कह रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन होगा, हर साल हुआ है एडमिशन, लेकिन पिछले साल की मैं बात बताऊं तो 1 से 1.5 महीने बाद डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल खुला था, इसलिए
मैं आपको डायरेक्टली कहना चाहूंगा भैया पॉसिबिलिटी जरूर है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप इसके चक्कर में मत रहिएगा कतई, ठीक है, क्योंकि पता नहीं होगा या नहीं होगा। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं पता नहीं होगा या नहीं होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पिछली बार की जो चीजें हम लोगों ने देखी थी, एक बड़े कड़े संघर्ष के जद्दोजहद के बाद एडमिशन का पोर्टल खुला था। ठीक है, तो भाई हो सकता है फिर से यही प्रक्रिया हम लोगों को दोहरानी पड़े, है ना। तो इसलिए मैं आपसे फिर कहूंगा कि कृपया करके आप सेकेंड फेज का जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसमें आप करवा लीजिए। ठीक है, दूसरा सवाल, कम फीस में एडमिशन के लिए आप बिल्कुल संपर्क करिएगा। एक चीज आप और पूछ रहे थे भैया, हमने तो फर्स्ट फेज में, जैसे हम मानते आपने फर्स्ट फेज में 5,000 का पेमेंट कर दिया है, ठीक है, लेकिन आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है, तो ऐसे केसेस में आपको फ्री निःशुल्क जो है सेकेंड फेज में मौका दिया जाएगा। अगर कोई कॉलेज नहीं मिला, फीस आपने पेमेंट कर दिया, कोई कॉलेज नहीं मिला, छोड़िए, आप सेकेंड फेज में आइए, कॉलेज को लॉक करिए। लेकिन अगर आपको कॉलेज मिल गया है फर्स्ट फेज में और आप फिर सोच रहे हैं कि नहीं चलिए हम दूसरे कॉलेज में चले जाते हैं, ठीक है, तो आपका जो पहला 5,000 है वो तो ऑलरेडी पीएनपी ने जब्त ही कर लिया है। ठीक है, उसके लिए आपको दोबारा से 5,000 का पेमेंट भैया करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा से 5,000 का पेमेंट आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आप सेकेंड फेज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि डाटा हमारा कब हटेगा पीएनपी की साइड से। अरे भैया काहे आप इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आज तो काफी विलंब हो गया, 22 तारीख तक कॉलेज वालों ने डाटा भेजा है आज तक। ठीक है, कल आपका जो अपडेट होगा या 27 तारीख से पहले आपका जो साइड है वो अपडेट होगी और ऑलरेडी आपके बेस में दिखने लगेगा। ठीक है, तो इन सभी चीजों के लिए आप परेशान मत होइए, मैं आपके साथ हूं। ठीक है, हर चीज की पुख्ता प्रमाणित जानकारी मैं आपके बेस में प्रोवाइड कर रहा हूं। वैसे इतना मैं जरूर कहूंगा कि जितनी बेस्ट जानकारी मैं आपके लिए दे रहा हूं शायद है कि कोई आपको देता नहीं होगा। ठीक है, बाकी अगर आपको जरूरत है, ठीक है, तो आप संपर्क करिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा भाई, आपके बीच में तमाम लोग बिल्कुल कम फीसों में 35,000 30,000 में भी ऑफर कर रहे हैं। मैं आप सभी को कहना चाहूंगा उन चीजों से आप सावधान रहिएगा। ठीक है, दूसरा सवाल यहां यह है कि लोग स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं कि हम स्कॉलरशिप पर, अरे भैया स्कॉलरशिप पर आप एडमिशन बेशक करें, लेकिन जब डेट ही समाप्त हो चुकी है तो स्कॉलरशिप आप कहें कर रहे हैं। ठीक है, आप बच्चों को बरगलाइए मत, है ना। तमाम लोग ऐसे हैं जो ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जा रहे हैं, जैसे आपके आसपास में तमाम ऑफिसें खुली होंगी एडमिशन के चक्कर में, है ना, उनके चक्कर में लोग यहां तक कि 30,000 35,000 पेमेंट कर दें, लेकिन आज वो बंदा उनके कॉल नहीं रिसीव कर रहा। अरे मेरा क्या यार, मैं तो सिर्फ एक कम से कम पेमेंट आपसे 5,000 का करवा रहा हूं। ठीक है, इससे कम इससे ज्यादा ही लोग करवा रहे हैं। ठीक है, आपकी संतुष्टि के लिए मैंने कहा भैया पहले आप 5,000 का पेमेंट कर दी, दूसरा 5,000 आप स्वेच्छा से कर देंगे, मुझे पता है, क्योंकि जब आप खुद देख लेंगे कि हमारा कॉलेज में नाम आ गया है तो अंतरात्मा खुद कहेगी चलिए भैया अब हम कर देते हैं, है ना। तो मेरा ये काम नहीं है, बाकी आपकी इच्छा, अगर आपको एडमिशन लेना है तो बेधड़क आप संपर्क करिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं कि बातें जो भी हैं वो क्लियर हैं, बट अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप संपर्क करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।